स्टूडेंट क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 था आपका संधि। संधि के बारे में पढ़ा था। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पांचों प्रकारों के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। अब सेकंड संधि है हमारी व्यंजन संधि। अब हम सेकंड लेक्चर में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो, पहला शब्द जो है उसके शब्द में कोई व्यंजन आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर आता है, स्वर या व्यंजन हो, तो उनके बीच जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे पहला इसमें स्वर दिया हुआ है उत धन मत, तो उन्मत्त। अन आ स्वर दिया हुआ है, ये व्यंजन दिया है। धन आचार, तो आ भी स्वर दिया हुआ है। दूसरे शब्द का आरंभ आचार आ दिया हुआ है, फिर चार ये व्यंजन है, तो अनाचार। व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम दिए हुए हैं, इसे पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। का यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है तो व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश यानी कि जगदीश। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। खा है यदि वर्गों के पहले व्यंजन के बाद, यदि वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतःस्थ व्यंजन आया हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। एक बार फिर समझेंगे बेटा। यदि वर्गों के पहले व्यंजन के बाद, कोई वर्ग से पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, अंतःस्थ व्यंजन आया है तो अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में वो बदल जाता है शब्द। दिक धन गज, दिग्गज, दिग्गज। क्या होगा? दिक धन गज, दिग्गज। उत धन घाटन, उद्घाटन। उत धन धार, उद्धार। गा दिया है, आइए गा के बारे में पढ़ते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में ता आया हो और उसके बाद च या छ हो तो ता बदलकर चा हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र, तो क्या होगा बेटा? एक बार देखिए, सत धन चरित्र तो सच्चरित्र। उत धन चारण, उच्चारण। ये ता दिया हुआ है तो ये इसका आधा शब्द, आधा शब्द चा में चा तो उच्चारण, और चाय है तो सच्चरित। ये 2 उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को हमने पढ़ा है, समझा है और आप ध्यान से इसको देखिएगा। घा है यदि पहले शब्द के अंत में ता और दूसरे शब्द के आरंभ में सा हो। पहले शब्द के अंत में ता और दूसरे शब्द के आरंभ में सा हो तो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे सत धन संगति, सत्संगति। उत धन सर्ग, उत्सर्ग। संधि वाला चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है तो उदाहरण भी इसको देखिएगा और इनकी जो परिभाषाएं दी हुई हैं इसको अच्छे से आप समझिएगा। ड़ा है यदि पहले शब्द के अंत में दा हो और उसके बाद अघोष व्यंजन हो तो
दा का ता हो जाता है। अघोष व्यंजन हो तो दा का ता हो जाता है। उदाहरण में देखिए, सद धन कार सत्कार, उद धन साहा उत्साहा। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, आइए इनके बारे में ज़रूर जानेंगे। क्या दिया हुआ है। अघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। का, खा, चा, छ, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, सा, सा। देखिए, जो वर्ग दिए थे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना, उसमें भी ये वर्ग दिए हुए का वर्ग में का और खा है, चा वर्ग में चा और छा है, टा वर्ग में टा ठा, ता वर्ग में ता था। ये शुरुआत वाले जो हैं अक्षर दिए हुए हैं, पहला वर्ग जो दिया हुआ है इसमें ये अघोष है। सघोष व्यंजन क्या है, इससे आगे वाले का खा के बाद घा, गा, घाड़ा, जा, झा, वा, डा, ढा, डा, अड़ा, येड़ा रहा दिया हुआ है। दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। ऐसे आगे वाले अघोष व्यंजन के जो आगे वाले हैं वो सघोष व्यंजन में दिए हुए हैं। ये अघोष और सघोष व्यंजन है। चा में देखिए क्या दिया हुआ है। चा, यदि पहले शब्द के अंत में का, टा और ता आए, पहले शब्द के अंत में का, टा और ता आए हों और दूसरे शब्द के आरंभ में माँ ना हो तो का, टा और ता को पंचम वर्ण में बदल देते हैं। किस वर्ग में बदल देते हैं बेटा, पंचम वर्ण में। उदाहरण देखते हैं, वाक धन में वाण में, सत धन मति सन्मति, उत धन नति उन्नति। छा, यदि ता के बाद हर्ष या दीर्घ जा और ला आए तो ता क्रमशः जा और ला में बदल जाता है। जैसे उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन लास उल्लास। जा, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अथवा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य हो तो दोनों मूर्धन्य हो जाएंगे। जैसे कृष धन ना कृष्ण, विष धन नु विष्णु, त्रस धन ना तृष्णा। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं बेटा, एक इन्हें भी समझिए। ऋषि, रा, टा, ठा, डा, ड़ा, ड़ा और शा। शा षटकोण वाला दिया हुआ है, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। झा, यदि ई और ऊ के बाद सा आया हो तो वह शा हो जाता है। जैसे वी धन सम विषम, नी धन सेद निषेध। यदि ई या ऊ के बाद सा, ये वाला सा आया हो तो ये सा शा में बदल जाता है। थर्ड संधि है आपकी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।